नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के मदरसों में रोजाना गूंजेगा वंदे मातरम। राजस्थान के सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों सहित मदरसों में रोजाना वंदे मातरम गाया जाएगा। वहीं अगले साल 312 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इनमें 25 से कम विद्यार्थियों वाले 155 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और 5 या उससे कम नामांकन वाले 157 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। राजस्थान सरकार यह कवायद वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर कर रही है। अब प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में रोजाना वंदे मातरम गाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा करते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह हर नागरिक के हृदय में देश प्रेम की भावना जगाता है। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में बम की धमकी। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में बुधवार को बम की धमकी मिलने की मॉक ड्रिल की गई। स्कूल हॉस्टल में मौजूद स्टूडेंट्स स्टाफ को बाहर निकाला गया। 3 घंटे चली मॉक ड्रिल के दौरान बम डिफ्यूज कर रिस्पांस टाइम नोट किया गया। एसएचओ सेज उदय सिंह शेखावत ने बताया, सेज के महापुरा में जयश्री पेड़ीवाल स्कूल है। दोपहर करीब 11:30 पर पुलिस कंट्रोल रूम को जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में बम होने की धमकी मिली। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर सेज थाना पुलिस महज करीब 15 मिनट में मौके पर पहुंची। लोन के आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम जयपुर ने विभिन्न वर्गों के लिए लोन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। झालावाड़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। पहले यह तिथि 30 अक्टूबर थी। आवेदन 3 जून से आमंत्रित किए गए थे। परियोजना प्रबंधक रामनिवास यादव ने बताया कि निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत 40,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन स्वीकृत किए जाते हैं। इन लोन पर 4 से 8% की ब्याज दर लागू होती है और इन्हें 20 त्रैमासिक किस्तों में चुकाना होता है। राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म। राजस्थान में प्राइवेट स्लीपर बसों की हड़ताल चौथे दिन मंगलवार को खत्म हो गई। परिवहन मुख्यालय में हुई बातचीत के बाद बस ऑपरेटर्स यूनियन ने बिना शर्त हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। इससे पहले परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से भी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो चुकी थी। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर बस ऑपरेटर्स यूनियन के प्रतिनिधियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा गया कि बिना बॉडी कोड या सुरक्षा मानकों को पूरा किए किसी भी बस के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 30 साल बाद सिंचाई विभाग में 3000 वर्क चार्ज कार्मिकों की होगी भर्ती। 1994 के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना को वर्क चार्ज कार्मिक मिलेंगे। सरकार 3000 वर्क चार्ज कार्मिकों की भर्ती की तैयारी कर रही है। इसका मसौदा तैयार होने लगा है। हैरानी की बात यह कि नहर विभाग में सबसे छोटे पद के लिए भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ITI रहेगी। दरअसल इंदिरा गांधी नहरों की सुरक्षा आज के 10 साल पहले तक पूरी तरह वर्क चार्ज कार्मिकों के भरोसे ही रहती थी, जिन्हें बेलदार भी कहा जाता है। पूरे नहरी तंत्र में 3000 के ऊपर वर्क चार्ज कार्मिक होते थे, लेकिन 31 साल से कोई भर्ती न होने के कारण इनकी संख्या अब मात्र 150 के आसपास रह गई। यही वजह है कि नहर में पानी चोरी के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, वो भी तब जब अभियंताओं को इसकी खबर लगे तो। राजस्थान के इस शहर में 1109 भूखंडों के लिए 7 नवंबर है अंतिम तिथि। शहरवासियों के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से हाल ही में जारी की 3 नई आवासीय योजनाओं को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इनमें सबसे अधिक लोकप्रियता साउथ एक्सटेंशन सेक्टर ए को मिल रही है, जहां 550 भूखंडों के लिए 8000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राधिकरण की तीनों योजनाओं में कुल 1109 भूखंड शामिल हैं। इनकी ई लॉटरी 7 नवंबर के बाद निकाली जाएगी। इधर यूडीए की प्रस्तावित इन योजनाओं के आसपास की जमीनों को भूमि दलालों ने खरीद लिया है। वे वहां यूडीए की योजना को हाईलाइट्स कर प्लानिंग करेंगे। जयपुर में 15 फरवरी से शुरू होगी नई व्यवस्था। राजधानी जयपुर में कचरा संग्रहण के बदले यूजर चार्ज वसूली की व्यवस्था अब 2 और जोनों में लागू होने जा रही है। ग्रेटर नगर निगम के मानसरोवर जोन और हेरिटेज नगर निगम के सिविल लाइंस जोन में यह व्यवस्था जल्द ही शुरू होगी। इससे पहले यह प्रणाली ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में लागू है, जहां से हर महीने करीब 60 से 70 लाख रुपए तक की वसूली की जा रही है। हरियाणा जाकर आरोपी को पकड़ने पर एसएचओ 3 कांस्टेबल सस्पेंड। डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार करना 4 पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। आरोपी को दबोचने वाली टीम की नौकरी पर तलवार लटक गई है। थाना प्रभारी सीआई जोगेंद्र सिंह सहित 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें हेड कांस्टेबल महेश, महिला कांस्टेबल सुभिता और कांस्टेबल बबलेश शामिल हैं। यह कार्रवाई हरियाणा में बिना वारंट कार्रवाई करने को लेकर दर्ज शिकायत के बाद की गई है।
आरसीए में विवाद से राजस्थान के खिलाड़ियों की बड़ी मुसीबतें। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में सियासी टकराव चरम पर है। सरकार की ओर से गठित एडहॉक कमेटी में विवाद इतना बढ़ गया है कि आरसीए की ओर से रणजी ट्रॉफी मुकाबले और अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए एक ही राज्य की 2 अलग अलग टीम घोषित कर दी गई है। एक टीम का ऐलान एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने किया है, वहीं दूसरी टीम की घोषणा एडहॉक कमेटी के 4 सदस्यों धनंजय सिंह खींवसर, पिंकेश जैन, मोहित यादव और आशीष तिवारी ने की है। अब हैदराबाद के खिलाफ होने वाले अगले रणजी मुकाबले में आखिर कौन सी टीम मैदान में उतरेगी? इस विवाद ने न सिर्फ खिलाड़ियों और सिलेक्टर्स को उलझन में डाल दिया है, बल्कि राजस्थान क्रिकेट की साख पर भी गंभीर असर डाला है। जूली बोले, पता नहीं राजस्थान को किसकी नजर लग गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान को पता नहीं किसकी नजर लगी हुई है। रोजाना बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ मीटिंग खेल रहे हैं। जूली ने दावा किया कि अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीत हासिल करेगी। टीकाराम जूली विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी को श्रद्धांजलि अर्पित करने अजमेर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। भीलवाड़ा में जेलर ने जेल में किया हंगामा। भीलवाड़ा की जहाजपुर उपजेल में मंगलवार देर शाम जेलर ने जमकर हंगामा किया। जेल प्रहरी से गाली गलौज के साथ ही मारपीट भी की। जेलर ने यह सब अर्धनग्न हालत में नशे की हालत में किया। बात बढ़ती देख पुलिस आई तो पुलिस के जवानों से भी बदतमीजी की। जयपुर में होगा नवंबर के 9 को यहाँ 65वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें करीब 2 लाख भक्तों के लिए भोजन प्रसादी तैयार की जाएगी। कभी जयपुर की राजसी संस्कृति का प्रतीक रहा यह अन्नकूट अब शहर में सामाजिक एकता और मेल जोल का प्रतीक बन चुका है। मंदिर परिसर में दोपहर 12:15 पर हनुमान जी की महाआरती होगी। इसके बाद भगवान को 56 भोग और अन्नकूट प्रसाद का भोग लगेगा। दोपहर 1 से रात 9 बजे तक अन्नकूट पंगत प्रसादी चलेगी। 56 भोग भगवान को अर्पित होगा और हजारों भक्तों के बीच प्रसाद वितरण होगा। सड़क हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर पीआई। एल दर्ज की राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने प्रदेश में सड़क हादसों में हो रही लगातार मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। एचसी ने स्वतः संज्ञान स्वप्रेरणा लेकर जनहित याचिका दर्ज की है। जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में राजस्थान की सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं में लगभग 100 लोगों की जान चली गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। देहरादून में सीएम धामी ने किया प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर धून यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। देश के 11 राज्यों और विदेशों से बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे। सम्मेलन में कुल 290 से अधिक प्रवासियों ने पंजीकरण कराया, जिसमें से करीब 200 प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में पहुंचे। इनमें राजनीति, कला जगत और बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल थे। प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने राज्य के 25 साल के विकास सफर पर खुशी जाहिर की और अपने अनुभव साझा किए। कई प्रवासी अपने गांवों को गोद लेकर विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी देने की प्रतिबद्धता भी लेकर आए। बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा का मेला। बीकानेर के कोलायत में बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान देश भर से आए 350 से ज्यादा संतों ने धूणी रमाई। सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाने वाले कपिल मुनि के मंदिर और कपिल सरोवर के पास 4 संप्रदायों के सैकड़ों संत तप कर रहे हैं। दत्तात्रेय और कपिल मुनि के इस तप स्थल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण कामाख्या, हरिद्वार सहित देश भर से साधु संत अपने शिष्यों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। बांसवाड़ा में इस साल बड़ी वाहनों की बिक्री। बांसवाड़ा जिले में इस वर्ष नवरात्रि से दीपावली तक त्योहारी सीजन में दुपहिया, चौपहिया सहित सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। जीएसटी में कटौती से वाहनों की बिक्री में बीते वर्ष के मुकाबले 20 से 25% बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डालने वाला गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस द्वारा संगठित अपराधों में शामिल अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के तहत आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर और एक पिस्टल, 13 कारतूस बरामद किए हैं। मंडोर थाना अधिकारी किशन लाल ने बताया कि सूचना के आधार पर मंडोर थाना पुलिस और कमिश्नरेट की पूर्व जिला जीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रमोद कुमार विश्नोई उर्फ पम्मी को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपी ने रिवॉल्वर के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालकर लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास किया और अवैध वसूली के लिए लोगों को धमकाया।
5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनेगा CHC। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बुधवार को नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान कुल 8 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री बेढ़म ने ग्राम खोह में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल से खोह और आसपास के दर्जनों गांवों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सेटलमेंट विभाग ने शुरू किया रीसर्वे पर्चों का वितरण। रीसर्वे के बाद किसानों को मिल रहे सटीक भू अभिलेख। रायपुर में पर्चा वितरण जारी। झालावाड़ के रायपुर तहसील क्षेत्र में सेटलमेंट विभाग द्वारा किए गए रीसर्वे कार्य के तहत पर्चा वितरण का कार्य पटवार भवन में जारी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि से संबंधित सटीक और अद्यतन दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हल्का पटवारी अमित शर्मा ने बताया कि किसानों को जो पर्चे दिए जा रहे हैं उनमें जमाबंदी की प्रति के साथ भूमि का नया नक्शा भी शामिल है। यदि किसी किसान को पर्चे में कोई त्रुटि या आपत्ति लगती है तो वह 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कर उसका समाधान करवा सकता है। हजारीपुरा में तपोस्थली पुस्तकालय का शुभारंभ। करौली के हजारीपुरा गांव में तपोस्थली पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। राज्य स्तरीय श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शांतनु पाराशर ने दीपावली पर लिए गए अपने संकल्प को देव दीपावली पर पूरा करते हुए इस पुस्तकालय की स्थापना की। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने इसका उद्घाटन किया। यह पुस्तकालय गाँव के युवाओं विशेषकर बेटियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क अध्ययन सुविधा प्रदान करेगा। जैसलमेर के सोनार फोर्ट के बाहर ई सिगरेट जब्त। जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर जैसलमेर पुलिस ने प्रतिबंधित ई सिगरेट और हुक्का फ्लेवर बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में जैसलमेर किले के ऊपर स्थित दुकानों से भारी मात्रा में ई सिगरेट और संबंधित सामग्री जब्त की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 के तहत की है, जिसके तहत ई सिगरेट पर देश भर में प्रतिबंध है। पुलिस दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अवैध कारोबार के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। 7 को शहर में निकलेगी जिला स्तरीय पदयात्रा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को जिला स्तरीय पदयात्रा को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरदार पटेल भारत की आत्मा है, जिन्होंने सभी रियासतों को एक सूत्र पिरोकर भारत को एकजुट करने का काम किया है। यह यात्रा एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एकता की शक्ति का अनुभव कराना है। जयपुर में सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रशिक्षण। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मंगलवार को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय धर्मेंद्र कुमार के निर्देशन में जालसू पंचायत समिति के सभागार में एक विशेष सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत राजावास, रामपुरा डाबड़ी और उदयपुरिया के चयनित जीवन रक्षक मित्रों को प्रशिक्षित करना था। जिला परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में मुस्कान संस्थान से शांतनु भसीन, धर्मेंद्र डूडी और डॉ अरविंद चौधरी ने प्रशिक्षण दिया। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने भी सड़क सुरक्षा पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान होंगे सम्मानित। खैरथल में आत्मा योजना के अंतर्गत इस वर्ष भी कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर चयनित कर पुरस्कृत किया जाएगा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरथल एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा विजय सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया पुरस्कार के लिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 5-5 किसानों का चयन किया जाएगा। यह चयन कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी, जैविक खेती और नवाचारी खेती जैसी गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों में से एक किसान को चुनकर किया जाएगा। जयपुर में 22 नवंबर से शुरू होगा 4हेक्स फेयर। पिंक सिटी में कारीगरी, डिजाइन और नवाचार का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। 4हेक्स फेयर 2025 का आयोजन 22 से 24 नवंबर तक बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया जाएगा। इस बार फेयर का फोकस पारंपरिक शिल्प कला को आधुनिक शैली के साथ जोड़ने और भारतीय कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय मंच देने पर रहेगा। 4हेक्स के प्रेसिडेंट रवि उत्मानी ने बताया, इस साल फेयर में पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक तकनीकों और सामग्रियों के मेल से नए रूप में पेश किया जाएगा। हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा देना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य उन कारीगरों को सहयोग देना है जो हमारे हैंडीक्राफ्ट उद्योग की रीढ़ हैं। MDS यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम के लिए होंगे आवेदन। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में मुख्य परीक्षा 2025 सेमेस्टर 2 व 4 के परीक्षा आवेदन कल यानी 6 नवंबर से भरे जाएंगे। विद्यार्थी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है। विद्यार्थी ई मित्र कियोस्क से भी आवेदन कर सकते हैं।
AIMIM ने झुंझुनू में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू की। ओनल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने राजस्थान के झुंझुनू जिले में आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी ने चुनाव से काफी पहले ही अपनी संगठनात्मक तैयारियों को धार देते हुए जिले की एक जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की है। AIMIM राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जमील खान की सहमति और झुंझुनू जिला संयोजक मकबूल हुसैन के निर्देशानुसार कार्यकारिणी गठित की गई है। टोंक में हाईवे पर खड़े वाहनों को हटाया। जयपुर के हरमाड़ा में हुए हादसे के बाद टोंक जिला और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। सीएम भजन लाल शर्मा के आदेश के बाद हाईवे पर निगरानी सख्त कर दी है। इसके तहत मंगलवार देर रात ASP राजेश मीना जयपुर कोटा हाईवे पर पहुंचे और यहां बेतरतीब खड़े वाहनों को सड़क से दूर करवाया। इसके साथ ही सभी के लाइसेंस देखे और हिदायत दी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई होगी। इस दौरान हाईवे पर बनी अवैध ठड़ियों को भी हटाकर संबंधित कर्मचारियों को इस मामले में गंभीरता बरतने के लिए कहा। मतदाता सूची से हटेंगे 1 से अधिक जगह दर्ज। नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत डीडवाना क्षेत्र में BLO घर घर जाकर परिगणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने आमजन से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और BLO का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में इस अभियान की विधिवत शुरुआत 4 नवंबर से हो चुकी है। अब लेटर लिखने पर मिलेंगे इनाम। डिजिटल युग में मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए जुड़ने करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच अब डाक विभाग एक बार फिर से लोगों को पत्र लेखन की ओर लौटाने की पहल कर रहा है। पत्र लेखन की परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने और शब्दों में संवेदनाओं को महसूस करने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डाक विभाग ने देशव्यापी 2.5 आखिर पत्र लेखन प्रतियोगिता की शुरुआत की है। प्रतियोगिता का विषय है एक पत्र रोल मॉडल के नाम। रेलवे मुख्यालय से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 शुरू। उत्तर पश्चिम रेलवे के जवाहर सर्किल स्थित मुख्यालय और DRM ऑफिस से पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 शुरू हुआ। रेलवे की यह पहल पेंशनर्स को सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि उन्हें हर साल अपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सरकारी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन लगने तक प्राइवेट चलें फिटनेस सेंटर्स। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की डिवीजन बेंच ने वाहन फिटनेस सेंटर विवाद में अहम आदेश दिया है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसी जिले में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS स्थापित नहीं हो जाते तब तक उदयपुर फिटनेस सेंटर सहित अन्य याचिकाकर्ताओं को FIGR 2018 योजना के अनुरूप अपनी स्वचालित मशीनों के माध्यम से संचालन की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।